ज़रा टॉपिक समझ लें। हेडिंग है ग्रोथ ऑफ चार्ज इन अ कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस सर्किट, आरसी सर्किट, सीआर सर्किट। ठीक है। कैपेसिटर को कैपेसिटर कैपेसिटेंस लिखा है, एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं। कंडेंसर देखा है कभी आपने? कहाँ देखा है? बोले कंडा देखा है हमने। कहाँ कंडेंसर देखा है? बोले देखा है बस, है ऐसे। एक दिन हम जा रहे थे, रास्ते मिल गया कंडेंसर। कहाँ देखा कंडेंसर? घर ही पे देखा है। कहाँ रखा? अलमारी में रखा था, फ्रिज में रखा हुआ था। पापा लाए थे एक दिन, कंडेंसर कंडेंसर खेल रहे थे हम लोग। कहाँ देखा है? किस चीज़ में लगा देखा है? वाह भाई वाह। आपने देखा होगा पंखे में एक सेल लगा रहता है, देखा है कभी आपने? एक सेल लगा होता है ना, उसी को कंडेंसर कहते हैं। या पानी की मोटर में सेल लगा होता है, सेल टाइप का। एसी में भी सेल बड़ा होता है थोड़ा सा, उसके अंदर लगा होता है, उसी को कंडेंसर कहते हैं। वही कैपेसिटर होता है। ठीक है, खैर मतलब नहीं है। ज़रा समझने की कोशिश करो हम कह क्या रहे हैं। देखिए, हमने कहा ये एक सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ ई है। तो जब हम इसको बैटरी से जोड़े, ज़रा समझिएगा, ये हमने एस स्विच को यहाँ क्या किया, इस स्विच को इसके ऊपर यहाँ पर आके अटैच कर दिया। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, ये करंट ऐसे ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगी। होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। होता है, ये बैटरी क्या करेगी, इसके निगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगी और इस वाली प्लेट में चिपका देगी। तो ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी निगेटिव हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और ये इसका ईएमएफ है। तो यानी यहाँ हम अगर ऐसे दिखाना चाहें तो क्या करंट दिखा सकते हैं? यहाँ पर करंट आई फ्लो हो रही है। करंट फ्लो हो रही है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। हम बात करंट की करेंगे नहीं, हम बात करेंगे चार्ज की। बाद में करंट की भी करेंगे, चार्ज की करेंगे, यानी चार्ज मूव हो रहा है। तो डायग्राम क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब क्या यहाँ से मान लेते हैं इस कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटी है, एक चार्ज स्टोर करने की क्षमता है। तो क्या अगर मान लें कि 50 कूलम चार्ज इसमें स्टोर होना है, तो क्या एकदम से झोला भर जाके 50 कूलम हो जाएगा? धीरे धीरे होगा ना ग्रोथ। अच्छा, धीरे धीरे क्यों होगा? ये जब चार्ज चल रहा था तो रास्ते में कौन था? रेजिस्टेंस क्या करता है? यहाँ ये डिले करता है। डिले कैसे करता है? ये क्या करेगा, सड़क में गड्ढे गड्ढा कर देगा। बोले जाओ, हम रोक नहीं रहे। देखो, ये वो जो इंसुलेट वो था, वो आपकी कॉइल जो थी, इंडक्टर, वो रोकता था, विरोध करता था, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाता था। रजिस्टर विरोध नहीं करता है, वो केवल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। हाँ, मुंह डिस्टर्ब मतलब गुस्सा आ जाएगा, सर्किट को हीट कर देगा। जाओ बेटा, अब तुम बचा बचा के जाओगे, गड्ढे इतने बने हुए हैं। तो जब बचा बचा के जाना होगा तो इसको ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। उसी को ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ चार्ज यहाँ बताया गया है। तो थोड़ी कहानी लिख लीजिए, फिर बात की जाए। लेकिन लेट अस कंसीडर द सर्किट, let us consider a circuit containing a capacitor of capacitance C, containing a capacitor of capacitance C and a resistor of resistance R and a resistor of resistance R connected to a battery E, connected to a battery E with a 2A switch S in series. When S is thrown to A, when S is thrown to A, the capacitor starts charging. Capacitor starts charging. If at any instant, the current in the circuit is I, the current in the circuit is I, and charge across the capacitor is Q, charge across the capacitor is Q, then अब बताओ, अगर इसमें चार्ज किसी भी टाइम Q है
और इसका कैपेसिटर सी है, तो इसकी प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस कैपेसिटर कैसे निकलेगा? एक्रॉस कैपेसिटर बताएंगे? इसको हम फिलहाल नाम इसका वीसी दे रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटर के एंड्स के बीच में, प्लेट्स के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? याद है कि नहीं याद है? पूरे ने आप बता रहे हो, याद कुछ नहीं है। Q बराबर सी वी पढ़ा है आपने, तो V बराबर Q बाई सी होता ही नहीं होता है, तो ये हो जाएगा Q बाई सी। ठीक, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस एलॉन्ग आर, आर के एलॉन्ग कितना है, इसको वी आर मान लेते हैं, तो वी आर आपका आई आर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। सर्किट कौन सा पूरा है? ये वाला पूरा है ना, इसमें किरचॉफ सा लगा दूँ। अब किरचॉफ सा लगाने में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं बताऊँगा वही लोग बताएंगे, पक्का नहीं है। ठीक है, हमने बताया था आपको कि जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर करंट आई फ्लो हो रही है और पोटेंशियल डिफरेंस आई आर है। ठीक है, और आप इधर की ओर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आई आर होगा। अब प्लस होगा या माइनस होगा? इसके लिए हमने कहा था कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है, यानी कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो अल्टीमेटली इसका कुछ कम रहा होगा, 7 वोल्ट रहा होगा। तो अगर मैं कहूँ इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप मैथमेटिक्स अगर लगाते हैं तो डिफरेंस निकालने का मेथड क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप तो 7 में माइनस 10 करेंगे तो आपको वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? माइनस आई आर। कुछ टीचर कहेंगे ये देखो ज़्यादा है, ये कम है, तो डिफरेंस प्लस आई आर होगा। तो आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन एक ही लगाएंगे। अगर आपने इधर से जा रहे हैं और इधर वाला पहले लिखा, इधर वाला बाद में लिखा, तो आप वही साइन लगाओ। लेकिन चूंकि हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स उसमें वो मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए जैसे होता नहीं, ये औरतें जब गाना गाती हैं तो चाहे सैड सॉन्ग हो, चाहे मुकेश का हो, चाहे जो हो, चाहे वो आइटम सॉन्ग हो, वो सब में ढोलक ऐसे बजती है, खटक 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 खटक। वैसे चूंकि बीइंग द मैथमेटिक्स टीचर, मैथ्स उसमें इंक्लूड हो जाती है, तो हम मैथमेटिक्स लगाएंगे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे? माइनस। अब मैं इसमें किरचॉफ्स लगा रहा हूँ, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द सर्किट, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन द सर्किट। सावधान नहीं, सावधान लॉ नहीं है। देखिए क्या तरीका होता है, कहा गया किसी भी क्लोज लूप में, पूरे लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, यही होता है ना। देखो ध्यान से, हम यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, मेरे ये रास्ता मेरा है, हमको रास्ते में मिले कौन? पोटेंशियल, सॉरी कैपेसिटर मिला। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी आर, यही है ना, सॉरी वी सी। अब इसको प्लस लिखें या माइनस लिखें, वैल्यू बाद में हम रखेंगे। देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसको +4 मान लूँ, ये -4 मान लूँ, और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा ना। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा ना, तो हम माइनस वी सी लिखेंगे। समझ में बात नहीं आई? अब कुछ टीचर कहेंगे तो इधर से जा रहे हो, ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंस प्लस लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर पहले में बाद वाले को माइनस कर रहे हो तो हर केस में पहले वाले में बाद वाले को ही माइनस करेंगे आप। ठीक, आगे बढ़े। आगे हमको मिला रजिस्टर, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, जिधर करंट फ्लो हो रही है उधर ही आप जा रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, प्लस या माइनस? माइनस, अभी हम बता चुके हैं। करंट की तरफ अगर आप जा रहे हो और आई करंट फ्लो हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस या माइनस लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पहले में बाद वाला माइनस कर रखा है तो यहाँ भी प्लस लिखोगे आप, एक ही नियम हर जगह लगाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हमको कौन मिला? बैटरी मिला, बैटरी मिली। ये माइनस है, ये प्लस है। अगर मैं मान लूँ ये -4 है, ये +4 है, तो आपने इसमें से इसको माइनस करना है ना, मतलब 4 में से +4 में से माइनस करना है -4, तो वैल्यू प्लस आएगी ना। या यूं कहिए प्लस प्लेट की ओर जा रहे हैं तो प्लस ई बराबर 0 हो गया। समझ में बात नहीं आई? बस यही आपको यहाँ पर मेन चीज़ लगानी थी। अब देखो वी सी की वैल्यू क्या है? -Q/C -IR + E बराबर 0।
अब आई गड़बड़ कर रहा है, हमको तो ग्रोथ ऑफ करंट ग्रोथ ऑफ चार्ज दिखाना है। आई को गायब करो। क्या आई को गायब करने का कोई फार्मूला आपके पास है? आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी, तो यानी इसको लिखेंगे माइनस क्यू बाई सी माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर प्लस ई बराबर जीरो। डायग्राम क्लियर हो गया ना? शुरुआत में चार्ज जीरो था, बाद में बढ़ते बढ़ते जो मैक्सिमम वैल्यू गया हो वो है। ठीक है, तो मैं डायग्राम को फिलहाल रास्ते से अपने हटा रहा हूँ। चलो बेटा, हमको करना क्या यहाँ पर है, मैंने सही लिखा है ना, क्यू बाई सी। हाँ ठीक, अरे वाह वाजपेयी जी वाह। इसमें डी टी को अकेला कर दो, ठीक है, क्योंकि टाइम और चार्ज के बीच में एक रिलेशन चाहिए आपको। तो देखिए ये माइनस डी टी है ना, इसको उधर ले जाओ, तो आएगा ई माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। चलेगा? या यू ये हो जाएगा आपका सी ई माइनस क्यू अपान सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। चूँकि हमको डी टी को अलग करना है, डी टी को इधर ले आओ, डी टी को इधर ले आओ, इधर देखो ध्यान से, सी उधर गया, ये आर सी हो गया, ये डी क्यू हो गया अपान सी ई माइनस क्यू हो गया। ठीक, पहुँचे यहाँ तक। बस आपका इक्वेशन बनाना आपकी जिम्मेदारी है, बस ये मिल जाए। इसके बाद बोले नहीं, इसके बाद भी जिम्मेदारी है, क्योंकि इंटीग्रेट करो फिर लिमिट रखो, अब इतना कहाँ याद रहता है? अब देखो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, आ जाओ इधर, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। देखो ध्यान से, इधर इंटीग्रेट किया dt और इधर इंटीग्रेट किया हमने आर सी डी क्यू अपान सी ई माइनस क्यू। अब देखो ध्यान से, मैं लिमिट तो प्लस कांस्टेंट नहीं जोड़ूंगा, मैं लिमिट रखूंगा। देखो, जब टाइम जीरो था तो चार्ज भी जीरो था, और जब टाइम t हो गया तो एनी चार्ज q हो गया। भाई क्यू नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट चार्ज है, यहाँ एनी चार्ज वाली बात हो रही ना। तो इसका इंटीग्रल हो गया t लिमिट जीरो से t। अब ये कंफ्यूज इसलिए करेगा, अगर आपने बुक्स में देखा तो उसमें लिखा नहीं है कांस्टेंट, उन्हें कांस्टेंट प्लस किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाद में बाउंड्री कंडीशन लगा दी ना उन्होंने, अभी मैं बिना लिमिट के बता दे रहा हूँ। उन्होंने भाई ये नहीं लिखा, उन्होंने प्लस सी जोड़ दिया, फिर उन्होंने कहा देखिए जब t जीरो है तो क्यू है, सॉरी टी जीरो है तो ये जीरो है, ये टी है तो ये क्यू है, तो उसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकाली उठा करके। तो वो भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अब चूंकि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है तो मैथ लगाओ ना। देखिए आर सी बाहर कर देते हैं, इसका इंटीग्रेट क्या होगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन बताइए। हैं? माइनस में आएगा माइनस लॉग सी ई माइनस क्यू, और लिमिट जीरो से क्यू। अब जरा समझिएगा, अगर लिमिट ना लिखी होती, सावधान, अभी हम बिना लिमिट के वहाँ बाद बता देंगे। अब लिमिट रखो उठा करके, तो यहाँ तो टी हो जाएगा, इधर आएगा माइनस आर सी, पहले रखेंगे क्यू तो आएगा लॉग सी ई माइनस क्यू, और जब रखेंगे क्यू को जीरो तो आएगा माइनस का लॉग सी ई। देखो केवल आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है, और मेथड वही लगेगा जो हमने एलआर सर्किट में बताया है, लगभग लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, अब जरा समझिएगा एक मिनट, अगर यहाँ पर हम लिमिट ना रखते तो यहाँ टी का इंटीग्रल टी होता, इसका होगा माइनस आर सी, एक मिनट, हाँ माइनस आर सी लॉग सी ई माइनस क्यू, और यहाँ पर एक कांस्टेंट C1 प्लस होता। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ती, जो कंडीशन आपको मालूम है। बोले हमको ये कंडीशन मालूम है कि जब टाइम जीरो है तो क्यू का मान भी जीरो है, तो हमने यहाँ टी को जीरो कर दिया और क्यू का मान जीरो कर दिया, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस आर सी लॉग सी हो जाएगा प्लस C1, तो C1 का मान माइनस आर सी लॉग सी हो जाएगा। और जब आप C1 का मान यहाँ रखोगे तो माइनस आर सी लॉग सी माइनस क्यू माइनस आर सी लॉग सी आएगा, और माइनस आर सी कॉमन लोगे तो यही तो आ जाएगा आपका, ये लिखा हुआ है ना।
तो अब आप क्या करो, अब इसमें आप लॉग इन माइनस लॉग इन लगा दो, तो माइनस आर सी इंटू लॉग सी ई माइनस क्यू अपान सी ई। ठीक है, अब हम आर सी को उधर ले जाते हैं, आर सी को उधर ले जाते हैं, तो आ जाएगा माइनस टी आर सी इज इक्वल टू लॉग टी अपान आर सी। हाँ, हम जानबूझ के लिखे थे जिससे आप ध्यान से देख रहे हो नहीं देख रहे हो, वो देखना चाहते थे। चलो बता दिया, अच्छी बात है। टी अपान आर सी लॉग सी ई माइनस क्यू अपान सी ई, लॉग हट जाएगा ना, तो क्या आएगा, सी ई माइनस क्यू अपान सी ई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपान आर सी। जब हम निकालेंगे सी ई माइनस क्यू इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस टी अपान आर सी, आपको क्यू निकालना है, इस माइनस क्यू को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो आएगा क्यू बराबर सी ई कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपान आर सी। ठीक, पहुंचे यहाँ तक। अच्छा, सी ई क्या होगा, हियर सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी इज इक्वल टू, नहीं सी क्या मान मैं नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, सी का मतलब क्या है, मैं यहाँ से सी की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे Q बराबर सी वी, और V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो E भी तो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी का EMF है ना। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जब करेंगे आप, जब V को मैक्सिमम E कर दोगे, भाई देखिए ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, E, जिसको कि EMF कहते हैं। तो मैक्सिमम जो सर्किट में EMF हो सकता है वो E हो सकता है, तो यानी कि V की जो अधिकतम वैल्यू हो सकती है क्या हो सकती है, E। तो यानी ये अधिकतम चार्ज नहीं हो जाएगा भाई, ये चार्ज होता है, V बढ़ाते जाओगे तो Q बढ़ता जाएगा, V बढ़ते बढ़ते जब मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया तो चार्ज भी मैक्सिमम हो गया। तो यार Q बराबर क्या होगा, Q नॉट, यहाँ रख दो। सो इक्वेशन 1 इसको डाल दो, बाई इक्वेशन 1 Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपान आर सी। ये आपका ग्रोथ ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटर का इक्वेशन है। तो लिखिए दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन गवर्निंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर C। अब देखो, जब आप टाइम बढ़ाते जाओगे तो E की पावर माइनस में बढ़ती जाएगी ना, एक्चुअली ये 1 माइनस 1 अपान ई की पावर टी अपान आर सी है। टाइम बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, और ये बढ़ती जाएगी तो ये वैल्यू घटती जाएगी, और ये वैल्यू घटती जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी। यानी 1 में माइनस करने वाली चीज़ आप घटाते जा रहे हो तो घट जाएगी ना। तो आप कह सकते हैं ना कि टी बढ़ाते जा रहे हो तो क्यू बढ़ता जा रहा है ना, एक्सपोनेंशियली। तो लिखिए दिस शोज दैट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज इन द कैपेसिटर grows exponentially and देखिए, and when t tends to infinity then q tends to q naught। देखो, अगर मैं टी को इन्फिनिटी रख देता हूँ, इधर देखिए, तो ये की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। की पावर माइनस इन्फिनिटी को 1 अपान की पावर इन्फिनिटी कर सकते हैं, यानी ये 1 अपान इन्फिनिटी आ जाएगी तो वैल्यू 0 आ जाएगी ना। तो जब ये 0 की तरफ टेंड हो रहा है तो क्यू बराबर क्यू नॉट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफ दिखाना चाहें तो ग्राफ दिखा दो। ये टाइम है, ये चार्ज है, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है क्यू नॉट। तो ये ऐसे राइज कर रहा है, ठीक, ये ग्रोथ ऑफ चार्ज है। बता दीजिए ग्रोथ ऑफ चार्ज है, ग्रोथ ऑफ चार्ज है, ग्रोथ ऑफ चार्ज है। अब कह रहे हैं क्या चार्ज ऐसे ही ग्रो होना शुरू हो गया, एकदम से ग्रो हो गया, धीरे चढ़ा होगा ना। तो आप रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज निकालो, इसको क्या करो,
टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो लिखिए रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज कितने रेट से बढ़ रहा है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी। जब टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो क्यू नॉट यहाँ पर होगा, देखो ध्यान से, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये माइनस लगा हुआ है, और जब इसका टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस टी अपान आर सी आएगा, और जब इसका करोगे तो -1 अपान आर सी आएगा, तो +1 अपान आर सी हो जाएगा ये। यानी कि डी क्यू बाई डी टी क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी आ गया क्यू नॉट अपान आर सी ई की पावर माइनस टी अपान आर सी। अच्छा देखिए, क्यू नॉट अपान आर सी ई की पावर माइनस टी अपान आर सी के लिए यहां से निकाल सकते हैं, ई की पावर माइनस टी अपान आर सी की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो ध्यान से, मैं अब यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बाई क्वेश्चन 1 और डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं इस क्यू नॉट को इधर ले आऊँ तो ये क्यू अपान क्यू नॉट हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपान आर सी है, इसको क्वेश्चन फिलहाल 1 डाल दो, तो इसको इधर ले आओ तो ई की पावर माइनस टी अपान आर सी को 1 माइनस क्यू अपान क्यू नॉट ले सकते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट कर दो 1 माइनस क्यू अपान क्यू नॉट। आपने यहाँ क्या किया है, यहाँ किया है यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज कर दिया है। तो जब क्यू नॉट एलसीएम लोगे तो यहाँ क्यू नॉट आएगा, ये क्यू नॉट कट जाएगा तो आएगा 1 अपान आर सी क्यू नॉट माइनस क्यू। तो ये आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज है कि कितने रेट से वो चार्ज ग्रो हो रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज। अच्छा अब जरा देखिए आर सी क्या है, आर सी, एक बार एग्जाम में मैं ड्यूटी कर रहा था, एक लड़के ने बोला आर सी तिवारी, क्या बोला, आर सी तिवारी। तो हमने सोचा, मैं जिस कॉलेज में था वहाँ आर सी वाजपेयी साहब थे, हमारे बड़े भाई थे, वो प्रिंसिपल थे, आर सी वाजपेयी आर सी तिवारी। तो बाद में पता चला आर सी की डायमेंशन टी होती है, तिवारी बोले तो टी, बच्चे याद करके आए थे, तिवारी बोले तो डायमेंशन टी। तो एक्चुअली में आर इंटू सी जो है ना वो टाइम है, इसकी डायमेंशन भी टाइम की होती है। आप निकाल के देख लोगे, इंटरमीडिएट लेवल में पहुँचोगे तो निकल आएगी, निकाल के दिखा दें क्या, बोले रहने दो ऐसे ठीक है, निकालें। अच्छा देखो ध्यान से, आपने एक्स सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी पढ़ा है, यानी एक्स सी आपका क्या है, रेजिस्टेंस है ना, तो ये आर सी है ना, तो आर और सी को क्या लिखेंगे आप, सी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो 1 अपान एक्स सी इंटू ओमेगा आएगा, तो 1 अपान एक्स सी इंटू ओमेगा, एक्स सी भी ओम है, आर भी ओम है, तो इसकी तो डायमेंशन कट जाएगी, ओमेगा 2n पाई होता है और n होती है फ्रीक्वेंसी, ऊपर जाके टाइम पीरियड हो जाएगा, तो आर सी तिवारी हो गया। ठीक है, तो लिखिए हियर आर सी इज नोन एज कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। इसको वहां पर क्या वैल्यू थी एल आर में, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, यहां पर कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट, and denoted by tau c, and denoted by tau c। लोग एक चीज तो हमने रफ कर दी, लिखे दे रहे डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, क्या हमने लिखा है, 1 अपान आर सी क्यू नॉट माइनस क्यू था ना, ये आई है कि नहीं है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए, वहाँ पर आई लिख दीजिएगा, इसको आई होता है ना, डी क्यू बाई डी टी आई होता है ना। अब देखो हमने क्या किया, ये जो टाइम लिखा है ना आर सी, इस टाइम को हमने, ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, अब इसको रब कर दें। अब देखो हमने इस टाइम जो टाइम लिखा है ना, इस टाइम को हमने उतना ही टाइम माना, ये वाला टाइम कौन सा है, एट एनी टाइम क्या चार्ज है वही निकाल रहे हो ना, एट एनी टाइम। अगर ये टाइम आर सी के बराबर हो जाए, तो अगर हम मान लें कि इफ़
जो आपका RC है जिसको कि टाउ सी कर रहे हो यही टाइम T हो, तो बाई इक्वेशन 1 Q बराबर Q0 1 माइनस ई की पावर -1 हो जाएगा। T अपान T कट जाएगा ना। नहीं समझे हम क्या कर रहे हैं? ये करंट आप ये जो चार्ज निकाल रहे हो ये एट एनी टाइम T निकाल रहे हो ना, हमने ये टाइम वही मान लिया जो RC की वैल्यू है। आपने सर्किट बनाया, रेजिस्टेंस कुछ रहा होगा, मान लिया 5 ओम रहा होगा, C कुछ रहा होगा, मान लिया 5 पिकोफैरेड रहा होगा, तो उससे आपने R इंटू सी का मान कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू मान लिया 20 आ गई। तो हमने जो टाइम घड़ी में देखा 20 सेकंड मान लिया, तो हमने T को 20 ही मान लिया। ये हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा Q0, ये आपका जब अपान लिखोगे तो E -1 अपान E हो जाएगा, और E की वैल्यू हमने क्या बताई है 2.718, वो इनवर्स की वैल्यू थी, वो E की वैल्यू थी भाई, कहाँ हो। तो Q0 तो 2.718 -1 अपान 2.718, ये पीछे भी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ वैल्यू। ये कितनी थी वैल्यू, कितनी आई थी 0.632, 0.632, ये Q हो गया। यानी कि आपका जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट वो टाइम कांस्टेंट है जिसमें चार्ज अपनी पीक वैल्यू का 0.632 हो जाता है, ठीक है। तो लिखिए हेंस या 10 द कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट of RC circuit is the time in which the charge on the capacitor grows from 0 to 0.632 of peak value of charge या of maximum value of charge, 0.632 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। समझ में आ गई बात। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे कि हम आप बैटरी से उसको हटा देते हैं फिर वो डिस्चार्ज होगा, तो रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज की बात होगी, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे सर्किट ऐसे ही चलते रहेंगे।